मित्रों, आज शनिवार की सुबह आपको कुछ हनुमान चालीसा में छिपे मैनेजमेंट के सूत्रों के बारे में बताते हैं। कई लोग दिनचर्या हनुमान चालीसा पढ़ने से शुरू करते हैं, पर क्या आप जानते हैं श्री हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयां हैं। ये उस क्रम में लिखी गई हैं जो एक आम आदमी की जिंदगी का क्रम होता है। माना जाता है तुलसीदास जी ने चालीसा की रचना मानस से पूर्व किया था। हनुमान को गुरु बनाकर उन्होंने राम को पाने की शुरुआत की थी। अगर आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं तो यह आपको भीतरी शक्ति तो दे रही है, लेकिन अगर आप इसके अर्थ में छिपे जिंदगी के सूत्र को समझ लें तो आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। हनुमान चालीसा सनातन परंपरा में लिखी गई पहली चालीसा है। शेष सभी चालीसाएं बाद में लिखी गई हैं। हनुमान चालीसा की शुरुआत से अंत तक सफलता के कई सूत्र हैं। आइए जानते हैं हनुमान चालीसा से अपने जीवन में क्या क्या बदलाव ला सकते हैं आप। हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से हुई है। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार। अर्थ, अपने गुरु के चरणों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ करता हूँ। गुरु का महत्व चालीसा की पहले दोहे की पहली लाइन में ही लिखा गया है। जीवन में गुरु नहीं है तो आपको कोई आगे नहीं बढ़ा सकता। गुरु ही आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है कि गुरु के चरणों की धूल से मन के दर्पण को साफ करता हूँ। आज के दौर में गुरु हमारा मेंटोर भी हो सकता है, बॉस भी। माता पिता को पहला गुरु कहा ही गया है। समझने वाली बात यह है कि गुरु यानी अपने से बड़ों का सम्मान करना जरूरी है। अगर तरक्की की राह पर आगे बढ़ना है तो विनम्रता के साथ बड़ों का सम्मान करें। ड्रेसअप का ख्याल रखें। यह बताता है हनुमान चालीसा की ये चौपाई। कंचन बरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। अर्थ, आपके शरीर का रंग सोने की तरह चमकीला है। सुवेश यानी अच्छे वस्त्र पहने हैं, कानों में कुंडल हैं और बाल संवरे हुए हैं। आज के दौर में आपकी तस्वीर इस तरक्की पर की बात पर निर्भर करती है कि आप रहते और दिखते कैसे हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आप बहुत गुणवान भी हैं लेकिन अच्छे से नहीं रहते हैं तो बात आपके कैरियर को प्रभावित कर सकती है। इसलिए रहन सहन और ड्रेसअप हमेशा अच्छा रखें। आगे हनुमान चालीसा में मैनेजमेंट का तीसरा सूत्र है, सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलता। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर। अर्थ, आप विद्यावान हैं, गुणों की खान है, चतुर भी है, राम काम करने के लिए सदैव आतुर भी रहते हैं। तो आज के दौर में एक अच्छी सी डिग्री होना बहुत जरूरी है, लेकिन चालीसा कहती है सिर्फ डिग्री होने से आप सफल नहीं होंगे। विद्या हासिल करने के साथ आपको अपने गुणों को भी बढ़ाना पड़ेगा। बुद्धि में चतुराई भी लानी होगी। और हनुमान जी के तीनों गुण हैं, वे सूर्य के शिष्य हैं, गुणी भी हैं और चतुर भी हैं। इसके बाद आता है अच्छा लिसनर बने। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप राम चरित्र यानी राम कथा सुनने के रसिक हैं। राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही आपके मन में वास करते हैं। जो आपकी प्रायोरिटी है, जो आपका काम है, उसे लेकर सिर्फ बोलने में नहीं, सुनने में भी आपको रस आना चाहिए। अच्छा श्रोता होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास सुनने की कला नहीं है तो आप कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते। कहाँ कैसे व्यवहार करना है, यह ज्ञान जरूरी है। सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा बिकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने अशोक वाटिका में सीता जी को अपने छोटे रूप के दर्शन दिए और लंका जलाते समय आपने बड़ा स्वरूप धारण किया। कब, कहाँ, किस परिस्थिति में खुद का व्यवहार कैसा रखना है, ये कला हनुमान जी से सीखी जा सकती है।
सीता से जब अशोक वाटिका में मिले तो उनके सामने छोटे वानर के आकार में मिले, वहीं जब लंका जलाई तो पर्वताकार रूप धारण कर लिया। अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कब किसके सामने किस तरह दिखना है। आगे है, अच्छे सलाहकार बने, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात विभीषण ने आपकी सलाह मानी, वे लंका के राजा बने, ये सारी दुनिया जानती है। हनुमान सीता जी की खोज में लंका गए तो वहां विभीषण से मिले। विभीषण को राम भक्त के रूप में उन्हें देखकर राम से मिलने की सलाह दे दी। विभीषण ने भी उस सलाह को माना और रावण के मरने के बाद वे राम द्वारा लंका के राजा बना दिए गए। किसको क्या क्या और कहाँ सलाह देनी है, इसकी समझ बहुत आवश्यक है। सही समय पर सही इंसान को दी गई सलाह सिर्फ उसके ही फायदा नहीं कराती, आपको भी कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाती है। आत्मविश्वास में कमी ना हो, ये मैनेजमेंट का अगला सूत्र है। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई, जल्दी लांग गए अचरज नाही। अर्थात राम नाम की अंगूठी अपने मुख में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया, इसमें कोई अचरज नहीं। अगर आप में खुद और अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है तो आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। आज के युवाओं में यही कमी है कि वे उनका भरोसा बहुत जल्दी टूट जाता है, उनमें आत्मविश्वास की बहुत कमी है। प्रतिस्पर्धा के दौर में आत्मविश्वास की कमी होना खतरनाक है। अपने आप पर पूरा भरोसा रखें और साथ में अपने प्रभु पर भी। जय श्री राम। प्रातः वंदन।